जय मां काली, करतारपुर खाली, अपमान का बदला लेंगे बाबर की संतान से, बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुसलमान जाओ पाकिस्तान। और इसी की वजह से मुसलमानों ने आहत होकर बॉम्ब फेंक दिया था। तो हजूर अचानक वो क्या पॉकेट में खैनी का डिब्बी तो बम नहीं है। आप तुरंत कहाँ से बम ले आए। एक था संस्कृत महाविद्यालय, उस महाविद्यालय में एक कुआं था कोने पर, वह कुआं को हिंदुओं के लाश से भर दिया गया। हिंदू कार सेवा का तैयारी कर रहा था, बम का तैयारी नहीं किया था। के.एस. द्विवेदी एसपी थे इसमें वहाँ यहाँ के, और वो नहीं रहते तो पता नहीं कितने हिंदुओं का कत्ल हो जाता। आदमी का नाम था माधव मंडल। वो अमरपुर विधानसभा से उस दंगा के बाद इलेक्शन में खड़ा हुए और जीते। उनके गोभी के खेत से लाश मिला, ठीक है। अब लाश मिलने के बाद लोगों ने ये ब्लेम किया कि ये हिंदू का खेत है, हिंदू के खेत से लाश मिला, निश्चित से मुसलमान का होगा। अच्छा, ठीक है। ये कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है कि ये हिंदू का नरकंकाल है कि मुसलमान का नरकंकाल है, लेकिन वह दोष माधव मंडल पर मढ़ दिया गया। सो कॉल्ड इंडी अलायंस का जो है, कोई भी नेता आता है तो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता है, जो भी करता है मुसलमानों के लिए करता है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र बिहारी लाल। सत्येंद्र बिहारी लाल। सांसद जी के परिवार से हैं क्या आप? जी। कौन थे सांसद जी आपके? मेरे दादाजी थे। किस पार्टी से थे सांसद जी? कांग्रेस से। कांग्रेस से थे। तो आप ये बताइए, खाटी कांग्रेसी परिवार से आते हैं, बिहार में सरकार किसकी बनवा रहे हैं? एनडीए। आप कांग्रेसी परिवार से हैं और आप एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं? बिल्कुल। क्यों? एनडीए का काम ही ऐसा कुछ हुआ है। हाँ। लालू के सरकार में जो त्रस्त थे, यहाँ के आम आदमी, उससे मुक्ति मिली है। अच्छा। और निश्चित रूप से एनडीए सरकार में बहुत प्रगति हुई है। क्या लालू की सरकार में क्या त्रस्त थे आप लोग? मेन था गुंडागर्दी, और क्या। गुंडागर्दी से लोग बहुत परेशान थे उस समय। लोग घर से निकलते नहीं थे, शाम होने के पहले अपने घर में चले आते थे। तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि आंकड़े निकाल के देख लीजिए, आज गुंडागर्दी उस समय से ज्यादा है। तेजस्वी को अपना पक्ष रखना है तो अपनी तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने भोगा है वो तो अपनी तरह से ना बात करेंगे। आपने भोगा है? हमने भोगा क्या है। भोगा है आपने? थोड़ा बताइए अपना अनुभव। अब उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए? जो आपने देखा है वो बताइए। डर के माहौल में हम लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया है 15 साल तक। कि कब क्या हो जाए कहना बड़ा कठिन है। अरे आप तो सांसद जी के परिवार से आते हैं। तो सांसद जी के परिवार से हमारे बस वही बात है कि हमारे दादाजी ने जो कुछ किया इस समाज के लिए, अपने संतुष्टि के लिए किया, वो करके गए। यहाँ से अनाथालय बना दिया उन्होंने, गुरुकुल हाई स्कूल बनाया, रामानंदी देवी कन्या मध्य विद्यालय बनवा दिया। लेकिन उनके जाने के बाद तो उनको गाली देने वाला ही ये समाज में रहा लोग। अच्छा। उनकी बात तारीफ करने वाला तो बहुत कम मिला, गाली देने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो वो अपने संतुष्टि के लिए करके चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम अपनी ज़िंदगी अपने जी रहे हैं, तो अब सांसद के परिवार से होने का कोई मतलब, हमारा कोई परिवार राहुल गांधी का परिवार थोड़ा ही है। अच्छा, क्या फर्क है राहुल गांधी के परिवार में और आपके परिवार में? आप भी कांग्रेसी, वो भी कांग्रेसी। इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए जी, सामने की तरफ देख के बताइए क्या फर्क है? आप भी कांग्रेसी, वो भी कांग्रेसी। इस देश को गर्त में मिलाने वाला वही परिवार था, कांग्रेसी परिवार था। जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक इस देश को गर्त में मिलाने वाला यही लोग रहा है। अच्छा। और ये तो धन्य है, ये परमात्मा की कृपा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिल गए हैं, जिनके संरक्षण में भारत प्रगति कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी जो आपको ये नजर आ रहा है? ऐसा क्या नहीं किया मोदी जी ने? अच्छा, आप बताइए क्या किया, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई काम बताइए जिसको आपको लगा हो कि मेरे जीवन में बदलाव आया है। मोदी जी ने विश्व के पटल पर भारत को एक खास मुकाम दिलाया है, एक स्थान दिला दिया। प्लस देश में जो प्रगति की कई योजनाएं उनकी ऐसी हैं जिससे कि आम लोगों को, बोलिए, आम लोगों को उससे क्या कहते हैं, फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। जैसे जनधन योजना,
50 करोड़ के आसपास लोगों का अकाउंट खुलवा दिया गया। उज्ज्वला योजना, गरीब लोगों को गैस का कनेक्शन मिल गया। नल जल योजना, प्रधानमंत्री गृह योजना, यानी कई तरह की योजनाएं ऐसी है जिससे कि मैंने आम जनता जुड़े हुए हैं इससे। साहब, कांग्रेस परिवार यही तो कहता है ना कि नरेंद्र मोदी को ये देश उस स्थिति में कांग्रेस ने दिया कि वो ये सब कर पाए, लेकिन नेहरू जी जब आए थे तो देश में ऐसी कोई स्थिति ही नहीं थी। उन्होंने तो देश बनाया। नेहरू ने क्या दिया इस देश को? सुन लीजिए, आप लोगों को मालूम नहीं है। जिसको आप वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रहे हैं, हजूर इसके पूर्वज को बता देते हैं। 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रामपुर लोकसभा उत्तर प्रदेश से खड़ा हुए थे और गोविंद पल्लभ पंत वहाँ के मुख्यमंत्री थे और 25,000 वोट से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1952 में हार रहे थे। और वो हारते हारते शाम में वायरलेस से खबर आया गोविंद बल्लभ पंत को कि किसी भी हालत में मेरा ये दुलरवा शिक्षा मंत्री है, इसको हारना नहीं चाहिए। दूसरे पार्टी कार्यकर्ता जो जीत रहा था वो फूल माला खरीदने के लिए बाजार चला गया, मिठाई खरीद लिया। इसी बीच में बिजली गुल हुआ और उस समय में बक्सा होता था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विरोधी के बक्से से वोट उठा करके इनके बक्से में कर दिया, लाइन कटा और डीएम को बोला कि कल से ना तो तुम रहोगे और ना तो ये गोविंद बल्लभ पंत रहेगा, दोनों जाओगे। और डर से डीएम ने घोषणा कर दिया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 25,000 वोट से जीत गया। ये वोट चोर अभी दरोगागिरी सिखा रहा है राहुल, जिसका खुद जात का पता नहीं, दूसरे का जात पूछ रहा है। ये बात तो है। वो कह रहे हैं कि वो सामाजिक समानता लाना चाहते हैं, इस चीज के लिए। हाँ, सामाजिक समानता नेहरू जी का कहाँ चला गया था जिस समय कि इन्होंने भारत और पाकिस्तान अलग किया सिर्फ अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए। आज तक इसने कोई समानता का काम ही नहीं किया। ये पहले के ज़माने में यही होता था कि हिंदू मर रहा है तो मरने दो, हिंदू किसी को मारे नहीं। और मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, इनके कोई काम का। इसने एक काम जरूर किया कि हिंदुओं को जगा दिया कि तुम्हारे टैक्स के पैसे से किस तरह से एक एक आदमी 4 बीबी रख रहा है। तुम एक बीबी का साड़ी नहीं खरीद रहे हो और दूसरा आदमी 4 बीबी का साड़ी खरीद रहा है। ये आँख खोल के दिखा दिया। यही तो वो कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद देश में और कुछ नहीं हो रहा है, बस हिंदू मुसलमान। हजूर एक बात बता दीजिए कि हिंदू मुसलमान मोदी कर रहे हैं, लेकिन 19 गूगल में जाके पूछ लीजिए कि 1978 में संभल में दंगा हुआ था, 184 हिंदू मारा था, जिसको जिंदा जला दिया गया था। कहाँ गए थे उस समय? और 1990 में यासीन मलिक आपका दामाद बना हुआ था और कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया था। कहाँ था कांग्रेस? कहाँ था विकास? इसी का नाम विकास था, ये बतावे तभी। और वोट अगर ये चोरी ही कर रहा है हजूर, जो आदमी अपना लोकसभा और एमपी और एमएलए को नहीं रख पाया, वहाँ आपका वोट कट गया उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उसको न संभालो ही पप्पू। सही बात है कि लोकसभा का चुनाव तो बैलेट से हुआ था। नहीं, बिल्कुल बैलेट से हुआ था और वो जिसको उंगली पर गिना जा सकता था उसको आप नहीं कंट्रोल रख पाए और दूसरे को बता रहे हैं। बताइए, ये मूर्ख बना रहा हम लोगों को। ये जो है कालंधर या आलंधर विधानसभा है कर्नाटक में, 2023 में वहाँ चुनाव हुआ। बोल रहा वोट चोरी हो गया। इसके पहले तक वहाँ कांग्रेस कभी नहीं जीता। आलंधर विधानसभा का ये दिखा रहा है बाइस्कोप। वो आलंधर विधानसभा में 2023 में कांग्रेस का कैंडिडेट जीता। अब बताइए कि अगर वोट चोरी हुआ तो कांग्रेस कैसे जीता? इसका मतलब कांग्रेस ने वोट चोरी किया। 2013-14 में जब मोदी जी आए उस समय तक वोट चोरी नहीं हुआ। उस समय मोदी जी को 340 वोट आया, ठीक है, और अभी 2025 में इनको 240। तो भैया 100 वोट घट गया जब हम वोट चोरी कर रहे हैं। आज जिस तरह से हम ऑथेंटिक बात कर रहे हैं, कांग्रेसी का कोई भी आदमी मेरे मुंह पर आके बोल दे तो हम उसको गिनती से गिना देंगे। वो लोग तो आपको कह देंगे ना आप लोग अंधभक्त हैं, मोदी जी ने चूरन चटा रखा है आपको।
बिल्कुल अंधभक्त है। एक बात बताइए कि सब लोग यही गरियाता है। ये जिस समय की चारा घोटाला हुआ था, अच्छा, आपको पता है कि चारा घोटाले का इंफॉर्मेशन में जो आपका विश्वासी निवेदक जो है आवेदन जो लिखा गया था, उसमें नीचे में नाम किसका है? किसका है? लल्लन जी का है। अच्छा, लल्लन सिंह ने वो आवेदन दिया था। हाँ, तो भाई आरोप करते हैं इसका नाम। 1978 में दंगा हुआ, 1980 में दंगा हुआ यूपी में। उस समय में वो हिंदू मियाँ कर दिया, तो मोदी के समय में दंगा होना चाहिए। अभी हाल में मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ, वो वहाँ तो मोदी जी का सरकार नहीं है। तो जहाँ जहाँ मोदी की सरकार नहीं, दंगा वहीं हो रहा है, और जहाँ मोदी का सरकार वहाँ दंगा नहीं हो रहा है। 1989 में यहाँ भी एक दंगा हुआ था। बिल्कुल, लेकिन 1989 में जब दंगा हुआ था, तो ये आपको बता देते हैं कि उसमें भी मोदी नहीं थी। हाँ, ये यहाँ पर कांग्रेस का सरकार था। भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री थे। नहीं, सिन्हा साहब थे। नहीं, हमको भाई बस राजनीति के बारे में उल्टा सीधा नहीं पढ़ाइए हमको। हाँ, राजनीति का पक्का हमको। हाँ, राजनीति के बारे में हम एक गलती हो गई। हाँ, 19 और वो दंगा 1989 में ना, 89 में हम पढ़े हैं कि सिन्हा साहब थे। नहीं, 1989 में भागवत झा आजाद थे। और ये दंगा का जो बीज है वह एक ही बीज है। जब मुसलमान को आप दुलरवा बनाइएगा, वो दंगा करेगा। हाँ, और ये लोग जो अभी एगो हनुमान चालीसा लेके बोल रहा है, इसको पूछिए कि 1985 में शाहबानो केस में क्या किया था राजीव गांधी ने। सब मुसलमान मिलकर राजीव गांधी को घेर लिया। 85 में चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी, ऐसा करो कि इसको जो है सो दे दो। और उसने जो सुप्रीम कोर्ट का शाहबानो केस का फैसला था, उस फैसले को पलट दिया। चाचा देखिए, इधर आइए। अब देखिए, रुकिए तो एक मिनट। ये जो है रिपोर्ट है किसकी? दैनिक भास्कर की, जो हम आपको बता रहे हैं। अब आप हमको बोल तो दिए कि पॉलिटिक्स के बारे में हम ना बोले। 1989 में बिहार के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने 25 अक्टूबर को नहीं, ये आपका गूगल क्लास। सत्येंद्र नारायण सिन्हा बिहार के बहुत प्राचीन काल के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा है ना? नहीं, ये आप चलिए, नाम इसलिए हमको एक बात बताइए। इसी रिपोर्ट में एक चीज लिखा, सुनिए एक मिनट। का नाश करने के लिए देवघर में पड़रिया कांड हुआ था। रातों रात सीआरपी का आदमी और बिहार पुलिस का आदमी आया था, और देवघर उस समय झारखंड और बिहार एक था, और पड़रिया कांड हुआ था। देखिए, भागलपुर जो हिंसा हुई थी साथियों, आप भी इस पे ध्यान दीजिएगा। सर आप लोग सब, हाँ वही हम कह रहे हैं। सत्येंद्र, हाँ 88 में थे, 89 में जब दंगा हुआ था तब सिन्हा साहब थे। आप थोड़ा सा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सुनिए, उस वक्त की जो रिपोर्ट छपी थी, उस रिपोर्ट्स में हिंदुओं के लिए क्या लिखा गया था कि जब मतलब कि जो जुलूस था वो आप जहाँ पे मुस्लिम बहुल लॉज और हॉस्टल्स थे वहाँ पे पहुँचा, तो हिंदुओं ने क्या नारे लगाए थे? जय मां काली, तरतारपुर खाली, अपमान का बदला लेंगे बाबर की संतान से, बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, मुसलमान जाओ पाकिस्तान। और इसी की वजह से मुसलमानों ने आहत होकर बॉम्ब फेंक दिया था। तो हजूर अचानक वो क्या पॉकेट में खैनी का डिब्बी तो बम नहीं है। आप तुरंत कहाँ से बम ले आए? अभी हम अचानक नारा लगा दिए। नारा मेरे मन में था, मुसलमानों को कैसे पहले से पता था कि यही नारा लगेगा और इस पर बम बजा देना है? पॉकेट में लेकर कोई बम तो नहीं चलता है, ये सुनियोजित था। और ये जो नारा बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। कब की रिपोर्ट्स में लिखा गया है? नहीं, हम चश्मदीद गवाह हैं। अच्छा। 1989 में अक्टूबर के महीने में मेरा इंटर का रिजल्ट निकला था। और हम TNB कॉलेज से रिजल्ट लेकर के साइकिल से निकले थे। ठीक है। और ये लोग कार सेवक लोग ईटा लेकर के हाथ में निकला था मंदिर बनाने। हाँ। अब बताइए कि यहाँ पर तो उत्तेजक नारा लगा दिया। जिस कार सेवक को गोधरा में गाड़ी में बंद करके जला दिया, उसने कौन नारा लगाया था? इसका एक ही मकसद है कि हिंदू जहाँ एक हो जाए बम मार दो। अगर नारा लगाने से आप बम बजा दिए तो वह कार सेवक जो कि ट्रेन में जा रहा था गोधरा में, पूरे ट्रेन को आप जला दिए साहब। क्या सर, क्या हुआ था भागलपुर हिंसा में? क्योंकि सारा आरोप तो हिंदुओं पे मर दिया गया है। कुछ नहीं। यहाँ से आडवाणी जी का जो निकला था रथ यात्रा, तो ईटा लेके जो जा रहे थे लोग यहाँ से, जो तो ततारपुर के पहले मुस्लिम हाई स्कूल है। अब इधर नीचे आइए थोड़ा सा। जी। मुस्लिम हाई स्कूल पहुँचते पहुँचते वहाँ पर बम और
पत्थर चालू हो गया। अच्छा, कौन मार रहा था बम? मुसलमान लोग मार रहा था। ठीक है। और उस समय द्विवेदी जी थे यहाँ के एसपी, KS द्विवेदी एसपी थे इस समय यहाँ के। और वो नहीं रहते तो पता नहीं कितने हिंदुओं का कत्ल हो जाता, ये कहना बड़ा कठिन है एकदम। और सारा दोष उन्हीं के मत्थे मढ़ दिया गया दंगा में। चूँकि तुष्टीकरण की नीति इस देश में शुरू से चले आ रही है, तो सारा दोष उन्हीं के मत्थे में मढ़ा गया। राजीव गांधी आए भी थे उसके बाद, तो हिंदुओं के लिए कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कोई भी नेता सो कॉल्ड इंडी अलायंस का जो है, कोई भी नेता आता है तो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता है। जो भी करता है मुसलमानों के लिए करता है, हिंदू के लिए कुछ नहीं करता है। आज भी जब मीडिया ये बताती है कि भागलपुर हिंसा में सारा दोष हिंदुओं का था, तब आप लोग कैसा महसूस करते हैं? यहाँ पर बहुत अपमानित बता महसूस रहे करते हैं, दुखी होते हैं हैं। TNB कॉलेज से पूरब में एक था संस्कृत महाविद्यालय। उस महाविद्यालय में एक कुआं था कोने पर। वह कुआं को हिंदुओं के लाश से भर दिया गया। हिंदू कार सेवा का तैयारी कर रहा था, बम का तैयारी नहीं किया था। जब उसने बम मारा तो ये क्यों, हिंदू भी एक दो को बम मारता, लेकिन हिंदू तो बम के लिए तैयार ही नहीं था। आप मान लीजिए कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप तैयार हैं कि इससे पूछेंगे, आप मन में अगला सवाल सोच रहे हैं, आप ये बात से नहीं तैयार हैं कि उधर से कोई बम मारेगा। सही बात। ये जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहा था, उल्टे हिंदुओं को ही केस में फंसा दिया गया। जो हिंदू उल्टे मारा भी गया और हिंदुओं को केस में फंसा भी दिया गया। अच्छा, क्या था सर भागलपुर हिंसा की कहानी, कुछ याद है आपको? आपको तो ये बता दिए पूरा हम, यही था। उसके बाद ये बिगुल बजा और चला बहुत दिन तक। जहाँ पर मुसलमान का संख्या अधिक था, आज भी जहाँ भी अगर 2 घर भी मुसलमान है तो वो हिंसक है, और हिंदू अगर है तो वो लात खा के घर चला आवेगा, लड़ेगा नहीं। ये हमारा इतिहास गवाह है। और इसीलिए आज हिंदुओं का, मुसलमान का 57 देश हो गया और हिंदू सिमटता चला गया। आज आपको पता होना चाहिए कि अभी यूपी में छांगुर बाबा पकड़ाए, वो भी धर्मांतरण करवा रहे थे। या तो तुम मेरे बात से मानो, लात से मानो, लोभ से मानो, लेकिन तुम इस्लाम कबूल करो। ये इस तरह का इनका चल रहा है प्रोपेगेंडा। आपके पास भागलपुर हिंसा की कोई कहानी, कुछ यादें हो? हम उस समय छोटे थे, बाजार गए हुए थे, लेकिन एक बैग शाम में अचानक जो सो भगदड़ मच गया। तो हम भाग करके बाजार से किसी के घर में छुप गए, रात भर रहे। दूसरे दिन सुबह में हम ट्रेन से नाथनगर आए। इस तरह का मैंने झंझट हो गया था। इसके लिए कहा जाता है कि हिंदू इतना हिंसक हो गया था। मैं आपको टाइटल पढ़ के सुनाता हूँ स्टोरी का, तो आपको समझ आएगा। 116 मुसलमानों को मारकर दफनाया, ऊपर से गोभी बो दी, नारा लगा बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम का। 1070 लोग मारे गए। तो सारा आरोप तो हिंदुओं के ऊपर मर गया, दिया गया, और आप कह रहे हैं आपको भाग के आना पड़ा। हाँ, तो उस तरह का भगदड़ मच गया ना। नहीं, ये जो गोभी वाला बात है, ये आदमी का नाम था माधव मंडल। वो अमरपुर विधानसभा से उस दंगा के बाद इलेक्शन में खड़ा हुए और जीते। उनके गोभी के खेत से लाश मिला, ठीक है। अब लाश मिलने के बाद लोगों ने ये ब्लेम किया कि ये हिंदू का खेत है, हिंदू के खेत से लाश मिला, निश्चित रूप से मुसलमान का होगा। अच्छा, ठीक है। ये कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है कि ये हिंदू का नरकंकाल है कि मुसलमान का नरकंकाल है, लेकिन वह दोष माधव मंडल पर मढ़ दिया गया। माधव मंडल मात्र एक बार अमरपुर विधानसभा से 89 के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें वो जीते थे, उसके बाद से फिर कभी नहीं जीते। बहुत शुक्रिया, आपने भागलपुर हिंसा की बात बताई। फिलहाल बिहार का माहौल क्या चल रहा है सर? बिहार का माहौल तो बहुत अच्छा है इस बार। मोदी जी की सरकार में डेवलपमेंट भी है, विकास भी है, हर क्षेत्र में सड़क भी बन रहा है, रेल का भी दोहरीकरण हो रहा है। ये सब विकास काफ़ी ज़्यादा है बिहार में। काफ़ी ज़्यादा है बिहार में। यहाँ मैं अब तक देखा मैंने, है वैसे स्वतंत्रता सेनानियों का परिवार, पूर्व कांग्रेसियों का परिवार, लेकिन आप लोग भक्त मोदी के नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि उनका काम और व्यवहार देख करके हम लोगों को अच्छा लगता है। आपका क्या मानना है सर इसमें? मोदी जी। मोदी जी क्यों?
इसलिए कि मोदी जो है मोर है, मोर मोर है। मोर अच्छा। वो गाड़ में हाँ। कौवा जो है ना, गाड़ में मोर का पंख लगा लेगा तो वो मोर नहीं बन पाएगा। इसलिए ये जो है पप्पू भैया सगरो घूम रहे हैं गाड़ में मोर का पंख लगा के, कौवा है और कि मैं मोर हूँ हमको अपनाओ। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, उनका बात नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी आपको मोर क्यों नजर आ रहे हैं? ऐसा क्या किए? अरे ऐसा ही किए भैया, वो मोर है मोर। इसके पहले भारतीय इतिहास में एक तो घटना आप बता दीजिए जिसमें कि भारतीय को फांसी का सजा हुआ हो और उसको वापस कर दिया। मोदी जी का ये प्रभाव है कि ये जो है सऊदी अरब या कोई इस्लामिक कंट्री में, कतर में मना फांसी का सजा हुआ था और उसको भारतीय को माफ़ कर दिया गया। वो प्रभाव था मोदी जी का। उतने नहीं, मोदी जी ने क्या किया, जब कोरोना फैला लोगों को टेम्पू का भाड़ा नहीं जुट रहा था और हवाई जहाज़ दे करके इसने लोगों को बुलाया विदेश से। उसके बाद यूक्रेन में जब युद्ध हुआ तो इसने अपना हवाई जहाज़ भेजा और भारतीय झंडा लगा हुआ अगर जीप पर देखता था तो वहाँ का जो दुश्मन सेना था वो भी उसको कुछ नहीं कहता था। तो मोदी ने क्या किया, हमको मोदी ऐसा नहीं कि मेरे घर का सब्जी खरीदेंगे, मोदी जी से ये नहीं चाहिए। आज अगर यही जानना है तो अगर जिसका कि राष्ट्राध्यक्ष कमज़ोर था, आज बांग्लादेश में जाके देख लीजिए, आज यूक्रेन में जाके देख लीजिए, आज गाजा में देख लीजिए, इतने दिनों से लोगों का स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, खाने के लिए लोग तड़प रहा है। कम से कम हमारे यहाँ अगर मोदी है तो हम मजबूत तो हैं, हमारे यहाँ कोई बम नहीं फेंक रहा है। और इसके पहले जब भी युद्ध हुआ था ऑपरेशन, वो क्या करता था, मूर्ख के तरह बॉर्डर पर सेना लड़ता था। यहाँ 2 लड़की ने जाकर के उसको नेस्तनाबूद करके चलाया रातों रात, एक रात में फैसला कर दिया। ये मोदी है।